गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 4 चैप्टर 2 रवि की चतुराई नामक कहानी सुनाएंगे। चैप्टर की रीडिंग के दौरान जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है उन्हें आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 2 रवि की चतुराई। रवि पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी हो। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो एक हृष्ट पुष्ट भयंकर व्यक्ति को अपने सामने पास खड़ा पाया। उसे देखकर रवि कांपने लगा और उसने चिल्लाना चाहा, परंतु उस डरावने आदमी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। रवि समझ गया कि यह चोर है। वह उससे बचने का उपाय सोचने लगा। तभी चोर रवि के कान में फुसफुसाया, चुपचाप पड़े रहो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। बताओ, घर में रुपए पैसे कहाँ छिपा कर रखे जाते हैं? इतना कहकर चोर ने रवि के मुंह से हाथ हटा लिया। रवि कुछ देर चुप रहा। वह जोर से निपटने की योजना बना रहा था। उसने चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके। देर होते देखकर चोर ने रवि का कान मरोड़ दिया। रवि दर्द से बिलबिला उठा और बोला, बताता हूँ अंकल, बताता हूँ। पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर से बाहर कुछ दूरी पर छिपा कर रखे हैं। घर से बाहर? हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए। ढेर सारे? हाँ अंकल, ढेर सारे। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी कितने मालदार आदमी हैं। वे अपने रुपए पैसे बैंक में जमा न करा कर जमीन में ही गाड़ कर रखते हैं। रवि ने चोर को उलझाया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रुपए पैसे जमीन में हैं? एक दिन पिताजी मेरी माँ को बता रहे थे, तब मैंने चुपके से सुन लिया था। अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगते हो। तुम मुझे वह जगह दिखा दो जहाँ माल छिपा रखा है। अंकल, मैं आपको उस स्थान के बारे में बता तो दूंगा, पर क्या आप सब कुछ याद रख पाएंगे? हाँ, मुझे याद रहेगा। तुम बताओ तो सही। अंकल, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप सच सच बताइए कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे? बकवास बंद करो। चुपचाप सब कुछ बता, चोर चिल्लाया। नाराज मत होइए अंकल, सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। वक्त बर्बाद मत कर। बता, कहाँ दबाए हैं रुपए? सुनिए, पूरा ध्यान लगाकर सुनिए। कहीं ऐसा न हो कि आप सारी रात भटकते रह जाएं। आप सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाइए। यह भी कहने की बात है। ठीक ठीक बता, रवि बोला। तो जल्दी सुनिए। गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है, उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए। आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे। वहाँ नीम के करीब 50 पेड़ हैं। 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है, उसके दाईं ओर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे, उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा, उसी के तने के बराबर में रुपए पैसे दबे हैं। चोर ने यह याद रखने की बहुत कोशिश की, पर
सफल नहीं हो सका। वह परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है? अंकल, तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख ही लीजिए तो बढ़िया रहेगा। चोर ने रवि से कागज पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। चोर जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रवि मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए अंकल, पिताजी तो स्वयं ही आपकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। पिताजी, अब आप ही अंकल जी को की सहायता कीजिए। ये आपके बिना बहुत परेशान थे, इन्हें माल चाहिए ना। लेकिन रवि, कैसा माल? यह कौन है जिसे तुम अंकल कह रहे हो? रवि के पिताजी ने पूछा। रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं जानते। आपने मेरे अंकल को भी नहीं पहचाना। आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। आसपास खड़े सभी लोग समझ गए कि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है। यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। अब आप लोग को हम इस कहानी को अपने शब्दों में बताएंगे। रवि एक बालक था। रात के समय अचानक घर में चोर को देखकर डर जाता है। चोर उसके पास आकर कहता है कि बताओ, घर में रुपए पैसे कहाँ छिपा कर रखे जाते हैं? रवि ने चोर को भ्रमित करने के लिए कहा कि अंकल जी, पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर से बाहर कुछ दूरी पर छिपा रखे हैं। इसी बीच रवि ने चुपके से पलंग के पास लगा स्विच दबा दिया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके। रवि ने चोर से कहा, मेरे पिताजी मालदार हैं, वे रुपए पैसे को बैंक में न रखकर जमीन में गाड़ कर रखते हैं। चोर ने रवि से उस जगह को दिखाने के लिए कहा। इस पर चालाक रवि चोर को घुमा फिराकर उस स्थान का पता बताता है कि चोर वहां तक पहुंचने का रास्ता याद ही न रख पाए। परेशान होकर रवि से चोर खजाने का पता लिखने को कहा। चोर रवि से कागज पर लेकर खजाने का पता लिखना शुरू ही किया था कि रवि के पिताजी पुलिस को लेकर कमरे में आ गए। इस प्रकार रवि की चतुराई से चोर पकड़ा गया और सभी लोगों ने रवि की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर और अभ्यासकार आपको पहले ही दिया जा चुका है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।